गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोग का चल रहा था। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग का एक ही टॉपिक रिमेनिंग है। ऑलमोस्ट जितना भी टॉपिक था हम लोग सब डिस्कस कर चुके। लास्ट वीडियो में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किए थे। कोवेलेंट मॉलिक्यूल का कुछ स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो तुम लोग का टॉपिक है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी है, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। डेटिव बॉन्ड या कोआयोनिक बॉन्ड, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको डेटिव बॉन्ड और कोआयोनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हम तुमको पहला या दूसरा वीडियो डाले थे इस चैप्टर के ऊपर, वहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर दिए थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या एक्चुअली। तीनों बॉन्ड था, एक आयनिक बॉन्ड था और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड था और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस थोड़ा सा बोल दिए थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली कैसे होता है, और एक बार हम लोग डिस्कस कर देते। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मान लो कि दो एटम है, एक ए एटम है और बी एटम है। ठीक है, दोनों एटम में क्या इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा। ठीक है, लेकिन दोनों एटम ही अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं करेगा, कोई भी एक एटम शेयर करेगा। जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था, कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता था। ए एटम भी जितने इलेक्ट्रॉन देगा, बी एटम भी उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा, आपस में हर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते थे। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ा सा अलग है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयर होगा और कोवैलेंट बॉन्ड में भी शेयर होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयर होता है ना, वो कोई भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है शेयर करने के लिए। मान लो कि ए और बी एटम में सिर्फ ए ही अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देगा। मान लो ए ने 3 एटम दिया है शेयर करने के लिए। अब ये जो 3 एटम है ना, ये ए भी शेयर करेगा, बी भी शेयर करेगा, लेकिन बी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा शेयर करने के लिए, सिर्फ एक एटम देगा। तब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देता है, मतलब शेयर करने के लिए देता है, 2 एटम नहीं देगा। समझ में आ रहा है बात? तो यही डिफरेंस है। तो देखना बुक में तुम लोग का डेफिनेशन दिया हुआ है, द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड entirely by one of the combining atoms but shared by both is called coordinate bond और डेटिव बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, कोई भी एक कंबाइनिंग एटम में से, 2 कंबाइनिंग एटम में से कोई भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करने के लिए। ठीक है, और शेयर करेगा क्या? दोनों ही। मतलब क्या हुआ, एक एटम देगा, मतलब जैसे हम तुमको बोले ए और बी में मान लो कि ए एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, मतलब डोनेट किया है, प्रोवाइड किया है। ठीक है, लेकिन जब शेयरिंग होगा तब दोनों ही शेयर करेगा, सिर्फ ए नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? तब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल जैसे देखो H3O+। ठीक है, हम लोग बाद में इसका स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, उसके बाद NH4+, इसको बोला जाता है एमोनियम आयन, एमोनियम आयन। ये 2 एग्जाम्पल है जिसमें कि हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पे कोई भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, और जब शेयरिंग का बात आएगा तब दोनों ही शेयर करेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, कंडीशंस क्या क्या है। तो पहला कंडीशन देखो, क्या कंडीशन है? पहला वाला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? देखो लिखा हुआ है, वन ऑफ द 2 एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम जो रहेगा, कंबाइनिंग एटम जो दोनों एटम रहेगा, दोनों एटम में किसी एक एटम के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब क्या, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एटलीस्ट एक, तुम्हारा क्या रहेगा? एटलीस्ट एक ठो रहेगा, एक ठो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक ठो रहेगा। अब सवाल है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, देखो इसको थोड़ा हम समझा देते कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब कोई एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देता है, तो ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर होता है। जो शेयर नहीं होगा
मतलब जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करने के लिए नहीं देगा, खुद के पास रख लेगा, उसी को बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन का अगर बात करें, मान लो तुम एमोनिया मॉलिक्यूल पढ़े थे, NH3 मॉलिक्यूल पिछले वीडियो में हम डाले थे कि एमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। कैसे होता है एमोनिया का फॉर्मेशन? कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम नाइट्रोजन का KLM करोगे, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, KL करोगे तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, नाइट्रोजन अपना 5 इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन NH3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखो ऐसे 3 हाइड्रोजन रहता है, तो हाइड्रोजन का पास 1 करके इलेक्ट्रॉन रहता है जो नाइट्रोजन के साथ वो शेयर करेगा। और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन है। उनमें से क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का शेयर करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का शेयर करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये शेयर हुआ है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन अपना 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचा, जो उसके पास रह जाएगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यूज नहीं करेगा, ये अपने पास रख लेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये यूज नहीं हुआ है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा, ठीक है, किसी दूसरे एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ है, वो शेयर नहीं करेगा, अपने पास रख लेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो ये जो 2 एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्मेशन कर रहा है, 2 एटम, 2 कंबाइनिंग एटम, उनमें से एक एटम के पास मिनिमम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि मान लो एमोनिया NH3, जैसे अभी अभी हम तुमको दिखाए ना, NH3 में नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 है, बाकी 3 तो यूज हो गया, टोटल 5 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद पानी H2O, ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर तुम पानी का स्ट्रक्चर तुम देखोगे, देखना बाद में दिया हुआ है पानी का स्ट्रक्चर। पानी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे होता है H2O, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है ना, मतलब उसके पास 2 6, मतलब L लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है, ठीक है। तो H2O मतलब क्या? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देखेंगे तो देखो क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास, मान लो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, मतलब ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन था, मतलब और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाएगा अपने पास, देखो रह गया। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीजन का कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 लोन पेयर मतलब कितना? 4 लोन पेयर बोल रहे हो तुम, 1 पेयर मतलब 2 तो 2 लोन पेयर मतलब क्या? 4। देखो ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, इसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे जो यूज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा पहला वाला कंडीशन के लिए, ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन में आते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन तुम्हारा मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दूसरा वाला कंडीशन होगा, देखो अनदर एटम शुड बी ऑफ शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम के पास क्या, पहला वाला कंडीशन क्या था? एक एटम के पास मिनिमम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। दूसरे एटम के पास क्या रहेगा? एटलीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहेगा। क्या बोले? दूसरा वाला कंडीशन क्या है? दूसरा वाला जो एटम है उसके पास मिनिमम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 2 मतलब दूसरा वाला जो एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होगा तुम्हारा क्या? H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन। इसके पास मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। कैसे शॉर्ट है बताते हैं, देखो देखो H+ है ना, H+ कैसे फॉर्मेशन होगा? हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ना H+ फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन जो एटम वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, किसी को दे दिया है, इसीलिए H+ फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन K सेल में ही रहेगा। लेकिन H+ का अगर हम बात करें कि H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, छोड़ के H+ आयन फॉर्मेशन हुआ है। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अच्छा तो ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और K में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है। मतलब
इस सेल में और एक ठो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन ऐसे भी तुम्हारा और इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होना है ना। इसका नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन, नियरेस्ट जो नोबेल गैस है वो हीलियम है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये डुप्लेट स्टेट है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन कोशिश करेगा क्या, ये हीलियम वाला इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन है वो अचीव करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो सेम चीज H+ भी करेगा, क्योंकि H+ भी पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये हीलियम वाला कन्फिग्रेशन में जाने की कोशिश करेगा। मतलब क्या, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, ये और भी 2 इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, जो कि हीलियम के पास है। मतलब कितना हुआ, H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, दूसरा वाला एटम का, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर मतलब ही 2 ठो। तो हम लोग कंडीशन पढ़ लिए, 2 कंडीशन। समझ में आ रहा है बात? तो पहला वाला कंडीशन क्या है, एक एटम के पास मिनिमम एक ठो इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। जो पहला वाला कंडीशन था, किसी एक एटम के पास मिनिमम या एटलीस्ट एक ठो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा वाला एटम के पास मिनिमम 2 ठो इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहेगा, तभी जाके तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिए, डिफिनेशन पढ़ लिए, ठीक है। दूसरा वाला देखो, तुम लोग का चेक बॉक्स में दिया हुआ है, दूसरा वाला कंडीशन के नीचे भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया है देखो, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एन आयन एंड एन एटम ऑफ अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल विथ 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी पढ़ सकते हो डेफिनेशन, और पहले जो डेफिनेशन दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, वो भी डेफिनेशन तुम पढ़ सकते हो, कोई भी एक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है क्या, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव और को आयनिक बॉन्ड। देखो पहले ही हम लोग लिखे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब यहाँ पे हेडिंग लगाए थे, वही हम तुमको ब्रैकेट में बोल दिया कि इसका नाम डेटिव बॉन्ड भी है और कोआयनिक बॉन्ड भी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इसके पास 2 प्रॉपर्टी है। मतलब आयनिक बॉन्ड का भी प्रॉपर्टी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड का भी प्रॉपर्टी होगा, दोनों का ही प्रॉपर्टी है कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आयनिक बॉन्ड का भी प्रॉपर्टी है और कोवेलेंट बॉन्ड का भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये डोनर एक्सेप्टर में। देखो एक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, एक आता है डोनर, ठीक है, एक आता है एक्सेप्टर। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो हम क्या बोले थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई भी एक एटम देगा। मतलब ए और बी अगर एटम है, मान लो कि ए एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे रहा है, मतलब शेयर कर रहा है किसी के साथ, ठीक है। लेकिन बी एटम क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो ए जितना इलेक्ट्रॉन देगा उसी को शेयर करेगा। मतलब क्या, ए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डोनर, क्योंकि ए डोनेट कर रहा है ताकि अच्छी तरीके से शेयरिंग हो पाए, इसलिए ए को हम लोग डोनर बोलेंगे। और बी क्या कर रहा है, बी तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है ना, जो ए दिया है इलेक्ट्रॉन उसी को शेयर करेगा, दोनों मिलके। तो बी हो जाएगा क्या, एक्सेप्टर, क्योंकि बी एक्सेप्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ए। समझ में आ रहा है बात? तो डोनर क्या हुआ, एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है। मतलब एक ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, उसी को हम लोग डोनर बोलेंगे। मतलब ए डोनर हो गया, और दूसरा वाला एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके दोनों मिलकर शेयर करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर। मतलब बी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये भी हो गया डोनर एक्सेप्टर वाला। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे H3+ फॉर्मेशन होता है। अभी एग्जांपल बताया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में H3+ में होता है, NH4+ में होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले वाला क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ H3O+। कैसे फॉर्मेशन होता है देखो H3O+ आयन का जो फॉर्मेशन है, ये पढ़ने के लिए हम लोग थोड़े H2O मतलब पानी कैसे फॉर्मेशन होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पानी कैसे फॉर्मेशन होता है, H2O कैसे फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या है, इसमें H+ आयन है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो देखो H2O में क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑक्सीजन एक अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब रह गया 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, डॉट साइन से दिखाएंगे। ये भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया तुम्हारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और ये जो 2 है, ये हो गया तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये यूज नहीं किया है अपना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे।
ठीक है। और इस चारों को क्या बोलेंगे, एक दो, दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या इसको शेयर्ड पेयर भी बोल सकते हो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। समझ में आया बात? अच्छा, अब देखो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों क्या होता है, आपस में क्या रिपेल होता है, मतलब रिपेल करता है एक दोनों को। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे मैग्नेट का सेम पोल रिपेल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल रिपेल होता है, ठीक है। वैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आपस में रिपेल होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। इसीलिए जो H2O का स्ट्रक्चर है ना, ये H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका है वेज शेप बोला जाता है इसको, वेज शेप, मतलब पानी का जो शेप है ये वेज शेप होता है। समझ में आ रहा है बात? क्यों होता है? क्योंकि अभी अभी तुमको बोले कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है। इसीलिए पानी का स्ट्रक्चर ऐसा नॉर्मल सिंपल नहीं रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जिसको बोला जाता है वेज शेप। देखना तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, दोनों में क्या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब क्या, दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हारा आयनिक बॉन्ड है। क्योंकि हम तुमको जब इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड पढ़ाए थे, तब तुमको बोले थे कि एक होता है तुम्हारा पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर किसको बोलेंगे? पोलर उसी को बोलेंगे कि दो एटम में अगर एक एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा दूसरे एटम के मुकाबले, तब उसको पोलर बोलते हैं। और जब दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, मोर और लेस लगभग सेम है, तब ये पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट नहीं होगा, क्योंकि तब जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो एकदम बीच में रहेगा, कोई भी एक एटम अपनी तरफ खींच नहीं सकेगा, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन से। पूरा खींच नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत खुद का तारीफ कर लेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा पानी का स्ट्रक्चर, डिटेल्स हम लोग बता दिए, ठीक है। अब आते हैं, देखो ये पानी अगर तुम, मतलब कोई भी एसिड के अंदर अगर तुम पानी डालोगे, कोई भी एसिड का अगर तुम पानी डालोगे, ठीक है, तो एसिड के अंदर पानी डालने से क्या होता है, पानी भी H+OH- में डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि पानी तो पोलर मॉलिक्यूल है ना। अभी भी बताया, ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। मतलब पानी किस में टूट जाएगा, H+ आयन और OH- आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और तुम एसिड में डाले हो तो एसिड में H+ तो रहेगा ही, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस में H+ रिलीज होता है, उसी को हम लोग एसिड बोलते हैं। ये डेफिनेशन था, लोअर क्लास में लोग पढ़े थे कि एसिड किसको बोलेंगे, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब हम पानी में उसको डालेंगे, तो वो केमिकल सब्सटेंस अगर पानी में H+ रिलीज करता है, H+ दे देता है, उसी को हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो पानी में अगर एसिड में अगर तुम पानी डालोगे तो क्या होता है कि पानी भी ब्रेक हो जाता है H+OH- आयन में, एसिड भी ब्रेक हो जाएगा H+ आयन में, ठीक है। मतलब चार्ज डिसोसिएट हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि OH- में नेगेटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके वजह से क्या होता है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, यहाँ भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन भी रहेगा। मान लो अगर तुम HCl लोगे तो HCl एसिड में से H+ और Cl- नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों में ही क्या है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पानी में भी है और एसिड में भी है। इसके वजह से क्या होता है, दोनों में स्ट्रॉन्ग एक इंटरेक्शन क्रिएट होता है, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, उसको बोला जाता है डाइपोल इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग जो इंटरेक्शन हम बताए उसको बोला जाता है डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल मतलब क्या, डाइपोल मतलब दोनों पोल, डाई मतलब दो ठो पोल, मतलब क्या, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, वही देखो एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल है, तो इसमें क्या एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जिसको डाइपोल इंटरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। इस डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ही क्या, HCl या फिर कोई भी एसिड अगर तुम पानी में डालोगे तो वो पानी क्या होगा, HCl को एकदम H+ और Cl- में तोड़ देगा। मतलब क्या, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में तोड़ देगा। सिर्फ HCl ही नहीं, कोई भी एसिड अगर तुम लोगे तो, ठीक है। मतलब अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन से दिखाएं तो एसिड में अगर तुम पानी डालोगे तो एसिड का
ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा, कोई भी एसिड अगर डालोगे तो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H+ रिलीज हुआ ना, तुम पानी दिए हो, अब HCl में से, एसिड में से H+Cl- हो गया। अब ये जो H+ रिलीज हुआ ना, ये फिर पानी के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा, एसिड कम होगा, मतलब ये H+ फिर पानी के साथ रिएक्शन करेगा। तो कैसा होता है रिएक्शन, देखो पानी हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और रह जाएगा ऑक्सीजन के पास क्या, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। रिएक्शन करेगा किसके साथ, H+ आयन के साथ, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अगर ऐसे रिलीज होगा तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन, मतलब क्या H3O फॉर्मेशन हो गया। वही तो हम पढ़ रहे थे ना, H3O+ आयन का फॉर्मेशन, मतलब क्या पानी के साथ अगर हम H+ आयन रिएक्ट करवाएंगे तभी जाके H3O+ आयन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन डालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन डालेंगे, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन था हाइड्रोजन डालेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देंगे तो H3O+ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा जैसा था वैसे वैसे ही करेंगे। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो प्लस चार्ज है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसा था वैसे ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे प्लस साइन है, H+ है, मतलब क्या टोटल ब्रैकेट देके हम बाहर इसको प्लस कर देंगे, हो गया तुम्हारे H3O+ आयन, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रोनियम आयन। ये जो H3O+ है ना, यही स्ट्रक्चर है H3O+ आयन के, इस तरीके से ही फॉर्मेशन होता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इस तरीके से ही वाटर के साथ कभी अगर वाटर के साथ अगर H+ रिएक्शन होता है उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, H3O+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड, इसको अगर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम लोग दिखाए तो कैसा होता है, देखो इसी को हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड है, मतलब क्या, ये इसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर किया गया है, तो ये 2 मिलके एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा अलग होगा, ये होगा क्या, इस तरीके से होगा, ये इसको एरो हो जाएगा, इसको ही हम लोग बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो रहेगा इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है, देखो ठीक तरीके से तुम इस स्ट्रक्चर को नोटिस करो, इस स्ट्रक्चर को नोटिस करोगे तो समझोगे। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, कोई भी एक एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करने के लिए, लेकिन दूसरा वाला एटम नहीं देगा, सिर्फ एक ही एटम देगा, तो उसी चीज को यहाँ पे कंपेयर करो। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 नीचे 2, ये अनयूज्ड है। लेकिन जब भी तुम H3+ फॉर्मेशन करोगे ना, तब और एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, तो ये जो ऑक्सीजन का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी क्या इस हाइड्रोजन भी यूज करेगा, मतलब शेयर कर लेगा, इसीलिए दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हाइड्रोजन कैसे देगा, क्योंकि ये तो H+ है, H+ रिएक्ट किया, तो H+ मतलब क्या, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो देगा कैसे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए इस हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, खुद वैसे ही बैठा रहेगा, और ये ऑक्सीजन जो है अपना ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, मतलब एक ही एटम शेयर किया जो कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो कुछ शेयर किया नहीं, मतलब रूल के हिसाब से क्या ये वाला जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या एरो डाले हैं, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ एरो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किया है, हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात। और जैसे यहाँ पे प्लस साइन था ब्रैकेट लगा के, वैसे ऊपर में प्लस साइन दे देंगे, ठीक है। और ये 2 क्या हो जाएगा, ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होगा कि इस हाइड्रोजन ने शेयर किया है, इस ऑक्सीजन ने भी शेयर किया है, यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन ने भी शेयर किया है, इस हाइड्रोजन ने भी शेयर किया है, तो ये 2 हो जाएगा तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड, और ये वाला हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और रह जाएगा ये क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि ये कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है बात। तो ये मामला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो कि हम तुमको H3O+ आयन में दिखा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम NH4+ का बात करेंगे, दूसरा भी एक एग्जाम्पल था हम बताए थे, NH4+ एमोनियम आयन, अगर उसका बात करेंगे उसमें भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। देखो कैसे होता है NH4+ का फॉर्मेशन, एमोनियम आयन, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो एमोनियम आयन में क्या होता है, एमोनियम आयन मतलब क्या NH3 और H+, एमोनिया NH3
और वो NH3 अगर H प्लस से रिएक्शन करेगा तभी जाके NH4 प्लस फॉर्मेशन होता है। जैसे H3 प्लस में हुआ था, पानी H प्लस के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम, अगर NH3 अमोनिया H प्लस के साथ रिएक्शन करता है तभी जाके तुम्हारा NH4 प्लस मतलब अमोनिया आयन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तो हम एकदम नॉर्मल रिएक्शन से लिख दिए। अगर इसका मैकेनिज्म दिखाएंगे तो कैसे होता है, देखो पहले देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रहता कितना है, 7, एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब K में 2 ठो, L में 5 ठो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ठो हो गया। तो NH3 का स्ट्रक्चर पहले कर लो, ये तो 2 बार किए, अभी एक बार किए, और पिछले वीडियो में हम तुमको दिखाए थे NH3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। अब ये हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, वो शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के पास तो लास्ट सेल में 5 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक ठो शेयर करेगा, यहाँ पे एक ठो शेयर करेगा, यहाँ पे एक ठो शेयर करेगा नाइट्रोजन अपना, ठीक है। और उसका 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये हो हमारा क्या है, NH3 का तुम्हारा स्ट्रक्चर है। ये 2 उसका क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अब ये रिएक्शन करेगा H प्लस के साथ। H प्लस के पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्यों नहीं है, थोड़ा देर पहले हम तुमको बताए कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज किया, H प्लस फॉर्मेशन हुआ, मतलब H प्लस पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया? अच्छा, अब देखो NH4 प्लस कैसे होगा कि ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इसके पास। मतलब क्या, जैसा था हम ऐसे ही पहले लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया। अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए थे और यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, पूरा ब्रैकेट हो गया तुम्हारा NH4 प्लस, ठीक है। अब देखो NH4 प्लस में ठीक से देखो तुम, अगर इसको हम और अच्छी तरीके से दिखाए तो कैसा होगा, देखो नाइट्रोजन ऊपर हाइड्रोजन था, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास भी एक शेयर किया। लेकिन इसको और थोड़ा अगर देखेंगे, देखो ये तो ऊपर हम बना चुके थे, देखो यहाँ पे भी बना चुके थे कि हाइड्रोजन ने ये वाला हाइड्रोजन क्या नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। मतलब क्या, ये सारा तुम्हारा क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा इस यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि और एक ये H प्लस आयन तो जुड़ गया ना। जब तक H प्लस आयन जुड़ेगा नहीं तब तक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन यूज नहीं करेगा। लेकिन जब H प्लस आयन जुड़ जाएगा तब नाइट्रोजन को ये दो यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हाइड्रोजन शेयर नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देगा। मतलब क्या, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक एटम शेयर करता है, एक एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, और दूसरे वाला एटम तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है उसी को शेयर करेगा, अपना कुछ देगा नहीं। मतलब हाइड्रोजन कुछ दे नहीं रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है शेयर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या दोनों मिलकर शेयर करेगा। मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा देंगे। मतलब इस केस में नाइट्रोजन के पास और भी कुछ और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी यूज हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में। मतलब ये तीनों हो जाएगा तुम्हारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ये वाला हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया बात? इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। देखना तुमको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है, हम तुमको समझा दिए। देखना यहाँ पे भी तुम्हारा डोनर एक्सेप्टर है। डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन डोनर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। एक्सेप्टर कौन होगा, ये वाला हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, यहाँ पे भी तुम्हारा सिंगल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन देखो और ये इसके बाद हम करेंगे, ये वाला इसके बाद करेंगे, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि वही सेम चीज़ है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हो गया। अच्छा देखो, और आगे बढ़ते थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही है, ठीक है, खत्म कर देंगे आज। देखो उसके बाद तुम लोग का है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, मतलब OH माइनस। फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, इस OH माइनस का नाम है हाइड्रोक्सिल आयन, इसको लिख लेना ब्रैकेट में, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ये OH माइनस आयन कैसे फॉर्मेशन होता है, तो पहली बात तो OH माइनस आता कहाँ से है? OH माइनस आता है पानी से। पानी को जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो यही OH माइनस आयन देता है, H प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। अच्छा, तो ये OH माइनस अगर वाटर मॉलिक्यूल से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से अगर हम H प्लस को निकाल देंगे, तभी तुम्हारा क्या OH माइनस आयन रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ेंगे कि OH माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसको
करने के लिए तुम्हें पहले पानी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो पानी का स्ट्रक्चर बनाओ, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्या, 2, और यहाँ पे 2, 4 रह जाएगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, H+ रिलीज हो जाएगा, मतलब एक तो H+ निकल जाएगा, कोई भी एक तो H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो रहेगा क्या, OH- रहेगा। तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे OH- का, देखो ऑक्सीजन बना दिए और ये हाइड्रोजन दे दिए, मान लो कि H+ है निकल गया, मान लो कि ये वाला H+ निकल के H+ आयन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो OH- होगा। अच्छा, तो ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन के पास तो ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो जैसा था ये रह जाएगा कि ये तो अनयूज्ड है, ठीक है, ये जैसा था वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये भी जैसा था वैसे ही रहेगा, शेयर हुआ था। डिफरेंस होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि ये वाला रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये वाला रिलीज हो गया मतलब कि इसको हम हटा देंगे, ठीक है, और पूरा ब्रैकेट देके इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा OH- आयन। ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अगर H+ रिलीज हो जाएगा मतलब क्या, इसका तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, H+ मान लो निकल गया, मतलब क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो रह जाएगा, समझ में आ रहा है बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, मतलब इसको तुमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, ये वाला ऑक्सीजन का पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, शेयर किया था, यहाँ पे शेयर किया था ना, तो H निकल गया, मतलब ये 2 रह जाएगा, और ऊपर में क्या माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। ये तुम्हारा हाइड्रोक्सिल आयन का है। अगर थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे हम तो कैसा होगा, देखो ऑक्सीजन जैसा था ये जैसा था रहेगा, ठीक है, ये जैसा था रहेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हो ये बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, हाइड्रोक्सिल आयन का स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, उसके बाद तुम लोग का लास्ट जो टॉपिक है वो है देखो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये एकदम इजी है, हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे होता है सेल्फ आयनाइजेशन। देखो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये बहुत इजी है। देखो सेल्फ आयनाइजेशन वाटर मतलब क्या, वाटर खुद आयनाइज हो रहा है, मतलब डिसोसिएट होगा। तो वाटर मतलब H2, मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ये आयनाइज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, तो H+ OH- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। वाटर के पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो H2O और वाटर अगर आयनाइज करेगा तो एक H+ आयन और एक OH- आयन निकलेगा, ठीक है। ये जो H+ आयन है ये फिर से H2 के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब क्या होगा, H+ आयन फिर H2 के साथ रिएक्शन करेगा, करके क्या होगा, H3+, ये पहले ही बोले थे, और OH- रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो H+ है फिर से H2 के साथ रिएक्शन करके H3+ हो गया, और ये वाला OH- जैसा था ये ऐसे बैठ जाएगा यहाँ पे OH- आयन, मतलब क्या, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन आयन, ये हो गया तुम्हारा क्या, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पानी का आयनाइजेशन। तो ये नॉर्मल हम तुमको दिखाए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक H2O है, H+ OH- आयन हो गया, और H+ फिर H2 के साथ रिएक्शन किया है, मतलब क्या, तुम 2 H2O लिए हो, कुल मिला के 2 H2O लिए हो, तो दोनों रिएक्शन को अगर हम एक सिंगल स्टेप में लिखेंगे तो कैसा होगा, 2 पानी यूज किया है, मतलब क्या, 2 पानी दो बात दो तुम, ठीक है। फॉर्मेशन क्या हुआ तुम्हारा, H3+ OH-, तो डायरेक्ट लिख दो H3+ OH-, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, समझ में आया। इसको हम दो बार लिखे, बात तो एक ही है ना, तुम 2 H2O तो यूज किया ना, तो दोनों को एक सिंगल स्टेप में लिख दो, तो 2 H2O यूज किए, प्रोडक्ट क्या हुआ फाइनल H3+ OH-, तो H3+ OH- आयन हो गया। तो इसको बोला जाता है पानी का आयनाइजेशन। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम से दिखाएंगे तो कैसे करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, तो चारों का तुम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आता है, हम तुमको समझा दिए थे, ठीक है। पानी का देखो कैसे होगा, पानी अगर तुम देखोगे तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा दो, हाइड्रोजन का पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा दोनों को, रहेगा क्या, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, रह गया, ठीक है। तो एक तो पानी हो गया, दूसरा वाला पानी बनाओ, सेम होगा, दूसरा वाला पानी 2 पानी है ना, दो पानी बनाओ, ठीक है, 2 पानी हो गया। अब इसको तुम H3+ का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाओगे, सेम होगा, तुमको पिछले थोड़ा देर पहले ही बताया कि H3+ का कैसा होता है, बना दो ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। H3O+ मतलब एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है ना, क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो तुमको समझा दिए थे, तो उसी को बना लो, ये रह जाएगा, ठीक है। और H3O+ हो रहा है, मतलब ब्रैकेट देके प्लस,
ठीक है, समझ में आ रहा है बात। प्लस OH माइनस का डायग्राम बनाओगे, OH माइनस को भी अभी बताया तुमको, OH माइनस कैसे फॉर्मेशन आता है उसका बना दो, ठीक है। तो OH माइनस मतलब क्या, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, ठीक है, और क्या रहेगा, 2 ठो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 ठो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या ऐसा होता है, तुम देखना थोड़ा वीडियो पीछे करके देखना, यही स्ट्रक्चर था OH माइनस आयन का। कैसे क्यों फॉर्मेशन हो रहा है हम तुमको रीज़न बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पानी का सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यही तुम लोग का लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो डालेंगे जिसमें कि टोटल क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एकदम पहले से लेकर आज के वीडियो तक जो भी डिस्कस किए हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम पिकअप करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। या तो वीडियो डालेंगे डिस्कस करेंगे, या तो तुमको व्हाट्सएप में भेज देंगे आंसर करके, दोनों में से एक, ठीक है। चलो, थैंक यू।